नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सीरीज का पार्ट थर्ड। पार्ट सेकंड हमने पहले ही कर लिया है। जिन लोगों ने भी उस पार्ट सेकंड को नहीं किया वो यहाँ आई बटन में दिख रहा होगा, उसको जाइए और करके आइए। ठीक है, क्योंकि पार्ट सेकंड में हमने सीखा था कि जो नंबर सीरीज होती है वो प्लस वाली, मतलब जिसमें एडिशन होता है वो वाली सीखे थे, जिसमें माइनस होता है वो वाली सीखे थे, और जिसमें गुणा होता है वो वाली सीखे थे। ऐसे समझ नहीं आएगा, आप जाइए और उसको करिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और हाँ, अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले सर को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोग नई नई ट्रिक्स सीख पाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं कि डिवीज़न बेस्ड जो नंबर सीरीज होती है उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी हैं। अरे बाप रे, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन देखो, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, देखते हैं हम लोग इसको। एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखो, इसमें हम लोग क्या करें, डिवीज़न बेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको तो पता ही है इसमें क्या करना है, डिवीज़न करना है। और आपको पहले भी पता होगा, मैंने कॉन्सेप्ट का जो वीडियो डाला था फर्स्ट पार्ट इसका, जो उसमें बताया था कि अगर कोई भी संख्या होती है जो नंबर सीरीज होती है वो अगर घटते क्रम में है तो उसमें क्या होता है, दो चीज़ होती है, या तो वो माइनस होगा या तो वहाँ क्या होगा, ये होगा, भाग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, भाग होगा। तो चलो इसको भाग करके देखते हैं। तो इसमें किस चीज़ का भाग करें कि ये 15 और ये 36 आ जाए। तो इसमें अगर हम लोग कितने का करें, यहाँ 2 का करें, क्या 2 का भाग करें। तो देखो काट के देखते हैं, तो क्या ये 30 और ये 15 और ये 36 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ये हो गया। अब ये वाले में क्या करें, इसमें भी 2 का भाग करके देखें इतना आएगा कि नहीं आएगा। ये देखो 7 दूनी 14 और ये 6 और 8, हाँ मतलब आ रहा है। अब तो फिर इसका भी 2 का भाग कर देते हैं। 2 के भाग में क्या इतना आएगा, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो इसमें भी 2 का भाग करो, मतलब ऐसे ऐसे अब 2 का भाग हो रहा है सब में। इसमें भी फिर 2 का भाग होगा। तो अगर 192 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, ये देखो 9 दूनी 18 हो जाएगा और एक ये 6, 96। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह में हमारा क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। देखा कितना इजी था, इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोगों ने चुटकियों में सॉल्व कर लिया। बस आप लोग को देखो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ बस आपको देखना होता है कि इस नंबर सीरीज में होता क्या है, कि मतलब वो घटते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, या किस क्रम में दिख रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, देखो ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या है यार, इसको देख के तो दिमाग ही ख़राब हो रहा है। लेकिन हमको दिमाग ख़राब ही नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या करना है हमको, वही डिवीज़न करना है। तो इसमें डिवीज़न करके देख लेते हैं। देखो इसमें क्या करें, इसमें क्या 2 से करें, क्या पहले हम लोग 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 से करेंगे इसको, 2 से अगर काटेंगे तो ये 7 और ये 2 और ये 9 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा है। चलो तो मतलब 2 से हो गया ये। अब इसको करें अगर 2 से, ना 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 ना, ये 2 से तो नहीं होगा, क्योंकि ये देखो 9 है। अब ये 9 वाले 2 से तो कटेगा नहीं, तो किससे कटता है, 3 से कटता है। तो यहाँ 3 से कर लेते हैं। 3 से इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और ये इतना ही आएगा। देखो ये इतना आएगा, क्योंकि ये 6, फिर ये 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 9, ये देखो ये आ गया। अब इसको करें अगर, इसको क्या 4 से करें, 4 से तो होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा। तो 5 से भी करेंगे अगर तो 81 तो नहीं आने वाला। तो यहाँ कितने का, 3 से ही मेरे ख्याल से हो रहा है। 3 से करते हैं, तो 3 से करेंगे अगर तो 8 त्रिक 24 और 3 एकम 3, मतलब 81 आ रहा है। तो देखो पहले 2 से हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 3 से हुआ, तो आगे भी हमारा किससे होगा, 3 से ही होगा। तो इसको 3 से कर लेते हैं 81 को, तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 27 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। देखा पहले इसमें 2 से हुआ था, लेकिन अब फिर 3 से होने लगा था। तो हमको थोड़ा सा बस इसमें कॉमन सेंस लगाना होता है, ये पूरा कॉमन सेंस का काम होता है इसमें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कौन सा पढ़ने वाले हम लोग, ये प्राइम, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स का डिफरेंस जिनमें होता है। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, कुछ समझ आ रहा है क्या, नहीं सर बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन क्या, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या सीखने आए हैं, कॉन्सेप्ट। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो
ये 2 है, 2 से अगर हमको 4 जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का ऐड करना पड़ेगा, तभी 4 होगा। 2 में 2 ऐड करेंगे। अब क्या करना है, अगर 4 से 7 जाना है तो 3 ऐड करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब क्या करेंगे, 7 से 12 जाना है तो क्या हो जाएगा, 7 5 12, 5 ऐड करेंगे। अब इससे जाना है, 12 से 19 जाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो 12 7 19, 7 जोड़ना पड़ रहा है। अब यहाँ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 19 से अगर 30 जाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है क्या हमको, क्या ये देखो, क्या ये सारी संख्याएं क्या है, प्राइम में है क्या? हाँ सर बिल्कुल हैं। तो देखो, जिन लोग को नहीं पता कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो केवल अपने से कटें, ठीक है, अपने से कटें या तो किससे कटें, एक से कटें। तीन में ये देखो, 2 भी अपने से ही कट रहा है या एक से कट रहा है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 11 भी। तो अब नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, 12 तो नहीं हो सकता, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 होगा। तो अब इनका डिफरेंस कितना होगा, 13 होना चाहिए। ठीक है, 13 होगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ, ये देखो, इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि डिफरेंस 13 का होगा, जो ये वाली इन दोनों संख्याओं में। तो अगर किसी संख्या में डिफरेंस होता है, मतलब उसको ऐड कर देंगे तो वही आ जाएगा। तो अगर 30 में हम लोग 13 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 3 और ये 4, 43। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह में हमारा कितना आ जाएगा, 43। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। देखा, ये प्राइम डिफरेंस वाले हम लोग देख लिए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, 4 है, 9 है, 25 है, 49 है, 121 है। तो यहाँ पर हमको कुछ नज़र आ रहा है क्या, क्या देखो, अगर इसको करेंगे, ये दो का जो 4 है, ये 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। और ये 9 कितने का होता है, 3 का स्क्वायर होता है। और ये 25 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, हो गया। ये 49 7 का स्क्वायर होता है। और ये 121 11 का स्क्वायर होता है। अच्छा, तो अब आगे क्या होगा, देखो आगे क्या होगा, यहाँ पर कुछ हमको दिख रहा है क्या, देखो मैं इनको अलग से लिख देता हूँ, समझ नहीं आ रहा होगा। पहले 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 का स्क्वायर हुआ, फिर 5 का स्क्वायर हुआ, फिर 7 का स्क्वायर हुआ, फिर 11 का स्क्वायर हुआ। तो सेम चीज़ तो हो रहा है, यही तो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर हो रहा है। मतलब अब नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ 13 का स्क्वायर होगा। अब 13 का स्क्वायर होगा तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये 169 होता है। 169 होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो गया। देखा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों ने इसको थोड़ा सा दिमाग लगाकर चुटकियों में सॉल्व कर लिया। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब कौन सा देखना है हम लोग को, ये स्क्वायर बेस्ड जो डिफरेंस होता है, मतलब नंबर सीरीज जो होती है वो स्क्वायर बेस्ड में अगर हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 4 9 16 25। तो इसमें तो हम लोग को आँख मूंद के पता चल रहा है कि क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, अगर 1 का स्क्वायर यहाँ पर करें, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर क्या करें, 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, सब में सबका डिफरेंस क्या हो रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक एक बढ़ रहा है सब में। पहले 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 छंग 36। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें तो यार स्क्वायर वाला कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ तो यहाँ हम कर सकते हैं, वो क्या है, देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 2 लाना है हमको, और 5 लाना है, 10 लाना है, 17 लाना है या 26 लाना है। लेकिन ये किसी के स्क्वायर तो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमको ज़रूर दिख रहा है, देखो अगर ये 26 को देखें तो क्या ये 25 प्लस 1 है क्या, हाँ बिल्कुल है। और 25 क्या है, 25 है 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 17 को भी ऐसे ही देखें, 17 को अगर देखें तो ये कितने का स्क्वायर है, ये देखो, ये 16 प्लस 1 करें तो 17 हो जाएगा। मतलब ये कितने का है, 16, 4 का स्क्वायर है और प्लस 1, ये हो रहा है। और इसको अगर देखें 10 को, तो ये 9 और प्लस 1 हो रहा है। और ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 1। वैसे ही ये कितने का है, ऐसे ही मेरे ख्याल से ये सब हो रहे हैं।
तो क्या करना चाहिए हम लोग को, देखो इसको पहले हम लोग हटाते हैं यहाँ से, फिर मैं बताता हूँ कि क्या क्या है। ये देखो इसमें क्या करना है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर वही अभी हम लोगों ने किया ना कि ये 2 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो 6 छंग 36 और प्लस 1 मतलब 37। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखा कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाएंगे ना इसमें, तो हम लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, हमको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखो अब देखने वाले हम लोग क्यूब बेस्ड, जिनमें क्यूब होता है, क्यूब का डिफरेंसेस होते हैं, उनको देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन को देखें, देखो 1 से सीधा 125 पहुंच गया, मतलब बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस हुआ है, तो यहाँ क्यूब होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं वही, यहाँ अगर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आना है। यहाँ पर कितने का है, ये 2 का क्यूब है। ठीक है, ये कितने का है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो ये कितने का हो जाएगा, 5 का। तो अब 6 का क्यूब हमको करना है, तो क्या 6 का क्यूब आप लोग कर सकते हो, बताओ 6 का क्यूब कितना होगा। 6 का क्यूब का मतलब क्या ही होता है, 6 गुणे 6 गुणे 6। अब इनका दोनों करेंगे तो 6 छंग 36 और फिर गुणे 6 करना है, तो 6 छंग 36, 36 का 18, 18 3 21। तो 6 क्यूब कितना होता है, 216 होता है। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलो देखते हैं अब इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। ठीक है, अब चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत डरावना दिख रहा है, लेकिन डरने की तो हमको बात ही नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ, क्यूब ही तो हो रहा है। किसका, ये देखो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। ठीक है, सॉरी ये 3 का क्यूब हो गया, और ये कितने का है, 25, 5 का होता है, 5 का क्यूब। और ये 343 किसका होता है, ये होता है 7 का। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत क्यूब आने चाहिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये देखो 7 का क्यूब इतना होता है, तो ये कितने का होगा, ये 729 कितने का होता है, ये हो जाएगा 9 का क्यूब। ठीक है, 9 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पर कुछ हमको देखने को मिल रहा है क्या, देखो ये प्राइम तो नहीं है, क्यों नहीं है प्राइम, देखो यहाँ तक ये तीनों संख्याएं तो प्राइम है, लेकिन ये 9 जैसे ही आ गया तो मतलब यहाँ पर प्राइम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है फिर, ये देखो 3 से अगर 5 के बीच में देखें तो कितने का डिफरेंस है, 2 का है, और 5 से 7 के तो 2 का, 7 से 9 में तो 2 का, मतलब अगली संख्या क्या होगी हमारी, 9 2, 9 2 कितना होता है, 11 होता है, मतलब 11 का स्क्वायर होगा, अब सॉरी 11 का क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं क्यूब होगा। तो 11 का क्यूब कितना होता है, एकदम से ईजी है 11 का क्यूब निकालना, 1 3 3 1, ये होता है 11 का क्यूब। तो कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।